तो सब तैयार हैं? तो हम लोग आज जो कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, नैतिक शिक्षा बुक का कहानी है, पाठ 11। तो जो कहानी के बारे में चर्चा करेंगे उस कहानी का नाम है सच्ची मित्रता। क्या है नाम कहानी का? सच्ची मित्रता। तो सच्ची मित्रता कहानी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई आपस में बातचीत नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पता है, किसी जंगल में एक तालाब था। पता है, एक जंगल था और उस जंगल में क्या था? एक तालाब था। तालाब के किनारे झाड़ियां थी। तालाब था तो तालाब के किनारे क्या होता है? झाड़ी होता है। क्या था? झाड़ियां थी। वहीं एक हिरन रहता था। तालाब के किनारे कौन रहता था? हिरन। झाड़ियों के पास एक नीम का पेड़ था। झाड़ी के पास क्या था? नीम का पेड़ था। उस पर एक कौआ रहता था। दो मित्र शामिल हो चुका है, हिरन और कौआ। और पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ पर कौआ रहता था, झाड़ी में हिरन, और पेड़ के नीचे बिल था। बिल में कौन रहता था? चूहा। जिसमें एक चूहा रहता था। क्या रहता था? एक चूहा रहता था बिल में। तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब में कौन रहता था? कछुआ। तो कितना हो गया दोस्त? हिरन, कौआ, चूहा और कछुआ। हिरन, कौआ, चूहा और कछुआ, चारों मित्र। हाँ, चारों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। कछुआ, चूहा, हिरन और चूहा, चारों में क्या था? बड़ी गहरी दोस्ती। तो ये चारों मुसीबत आने पर एक दूसरे की मदद करते थे। मुसीबत आने पर एक दूसरे की क्या करते थे? मदद करते थे। खाने की चीजें आपस में बांट कर खाते थे। खाने की चीजें भी आपस में क्या करते थे? बांट कर खाते थे। उन लोगों की जिंदगी बड़े सुख से कट रहे थे। उन चारों की जिंदगी क्या था? सुख से कट रहा था। एक दिन की बात है। क्या? एक दिन की बात है। शाम को हिरन झाड़ियों में वापस नहीं आया। शाम का समय था और हिरन झाड़ियों में वापस नहीं आया। तो तीनों मित्रों को बड़ी चिंता हुई। जब हिरन वापस नहीं आया तो तीनों मित्रों को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि चारों मित्र बातचीत करता था शाम का समय में भी। मैंने एनी टाइम, हर समय चारों एक साथ रहता था, बातचीत करता था, जो भी खाता पीता था बांट करके खाता था ना। तो हिरन को नहीं आने के कारण तीनों मित्र चिंतित था। वे सोचने लगे कहीं हिरन किसी मुसीबत में नहीं पड़ गया है। तीनों क्या सोचने लगे? सोचने वाला कौन कौन था? चूहा, कछुआ और कौआ, तीनों चिंतित था। चूहे ने कहा, कौवे जरा जाकर पता लगाओ हिरन कहाँ है। यदि आवश्यकता हो तो हमें शीघ्र खबर दो, उसे मुसीबत से छुड़ाया जाएगा। क्या कहा कि कौवा चक्कर लगाओ, अगर हिरन कहीं मुसीबत में है तो हमें शीघ्र खबर दो ताकि मुसीबत से छुड़ाया जाए। कहाँ है हिरन, पता लगाओ। कौवा पेड़ से उड़ा और दूर दूर आकाश में चक्कर लगाने लगा। कौवा पेड़ से उड़ा और दूर दूर आकाश में चक्कर लगाने लगा, क्योंकि कौवा तो ऊपर में उड़ता है तो उसको ज्यादा दूर तक दिखाई देता है। अरे हिरन तो तालाब के दूसरे किनारे पर किसी शिकारी के जाल में उलझा पड़ा है। हिरन क्या था? शिकारी का जाल में फंस गया था। कौवा शीघ्र नीचे आया और हिरन के पास जाकर बोला, मित्र इस जाल में तुम्हें कैसे फंस गए? क्या कहा कौवा? मित्र तुम इस जाल में कैसे फंस गया? कौवा हिरन से पूछा जाकर के कौवा ने। हिरन ने आंसू बहाते हुए कहा, प्यारे दोस्त शिकारी ने यहाँ सवेरे से ही जाल बिछा रखा था। हिरन ने क्या जवाब दिया? प्यारे दोस्त शिकारी ने यहाँ सवेरे से जाल बिछाकर रखा था। हरी घास और मीठे अनाज के लोभ में पड़कर मैं इस जाल में फंस गया। क्या कहा? हरी घास और मीठे अनाज की लोभ में जाकर मैं फंस गया। तुम अच्छे समय आ गए हो, अभी शिकारी आने वाला है। तुम चूहे भाई को बुला लाओ ताकि मेरा जाल कट जाए। क्या कहा? तुम अच्छे समय पर आए हो, जाकर के तुम चूहा भाई को बुला ले आओ, शिकारी आने ही वाला है। ताकि चूहा को लेके आ जाएगा तो समय पर जाल कट जाएगा।
और हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। कौवे ने जरा भी देर नहीं की, वह चूहे को वहां ले आया। कछुआ का मन नहीं माना, वह भी तालाब के किनारे पर पहुंच गया। कछुआ भी कहाँ मानने वाला था जब वो सब आ गया। कौवा चूहा जब आ गया कछुआ मानेगा, वो भी धीरे 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 आ गया वहां। चूहे ने अपने तेज दांतों से शिकारी का जाल काट दिया। चूहा को जाल काटने में देरी लगेगा क्या, उसका दांत होता है नुकीला, तुरंत काट दिया। हिरन मुक्त कर दिया। हिरन को क्या किया, मुक्त मैंने आजाद कर दिया जाल से। तब तक शिकारी भी वहां आ गया। जब जाल काट दिया तब तक शिकारी भी वहां आ गया, लेकिन हिरन आजाद हो चुका था। उसने कटे हुए जाल में हिरन को भागते कटे हुए जाल में से हिरन को भागते हुए देखकर सिर पीट लिया। अरे ये क्या हो गया, जाल कैसे कट गया। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे कछुए पर पड़ी। तभी उसकी नजर तालाब के किनारे कछुए पर पड़ी। चलो हिरन नहीं तो कछुए से ही काम चला लूंगा। शिकारी क्या कहा, चलो हिरन नहीं है तो कछुए से काम चला लूंगा। ऐसा मन में सोचते हुए उसने लपक कर कछुए को पकड़ लिया और एक थैले में डाल लिया। लपक कर कछुआ को पकड़ लिया और एक थैला में डाल लिया और चल दिया घर। थैले में डालकर अपनी राह चलने लगा, रास्ता में चलने लगा। अब यह नई मुसीबत थी। हिरन को जब बचा लिया, मुसीबत में कौन पड़ गया, कछुआ। अरे जैसे वहां से सब भाग गया, कौवा उड़ गया, हिरन भी भाग गया वहां से, चूहा भी कहीं छिप गया, लेकिन बेचारा कछुआ भाग पाया क्या। कछुआ धीरे धीरे रेंगने वाला है, वो स्पीड भाग नहीं सकता है। यार एक नया मुसीबत हो गया सबको। कौवे चूहे और हिरन ने फिर से मंत्रणा की, कछुए को कैसे छुड़ाया जाए। इस पर मित्रों ने विचार विमर्श किया। इस पर मित्रों ने क्या किया, फिर विचार किया तीनों मित्र, अब इसको कैसे बचाएंगे। हिरन ने कहा, मैं घास चरने के बहाने शिकारी के सामने से गुजरूंगा। हिरन क्या जवाब दिया, हम घास चरने के बहाने शिकारी के सामने गुजरूंगा। मुझे देखकर शिकारी कछुए वाला थैला वहीं पटक कर मेरी ओर लपकेगा। इसी बीच चूहा थैला काट कर कछुए को छुड़ा लेगा। और ऐसा ही हुआ। थैले से निकलते ही कछुआ तालाब में छिप गया। उधर हिरन शिकारी के नजर से ओझल हुआ कि फिर दिखाई नहीं दिया। निराश होकर जब वो अपने थैले के पास आया तो ठगा सा खड़ा रह गया। वही हुआ, हिरन आके शिकारी के सामने खड़ा हो गया। शिकारी को गुस्सा आया, कछुआ वाला थैला पटक के दौड़ा हिरन पर। हिरन इतना स्पीड से दौड़ा, तब तक आकर के चूहा कछुआ वाला थैला काट दिया। कछुआ भी लापता, भाग गया कछुआ भी। फिर निराश होकर जब वह थैले के पास लौट आया तो ठगा सा खड़ा रह गया। हाय, हिरन के लोभ में मैंने कछुए को थैले को भी खो दिया। रोता कलपता शिकारी वहां से लौट आया। रोता कलपता शिकारी भी वहां से लौट आया। इस तरह चारों मित्रों ने मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करके सच्ची मित्रता का निर्वाह किया। तो मुसीबत के समय जो मदद करे वही सच्चा मित्र होता है। जो मुसीबत के समय मदद करे वो क्या होता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए ना। और अगर कोनो दोस्त को मुसीबत में, कोई दोस्त रहे मुसीबत में, उसको मदद करना चाहिए, यानी कि सहायता करना चाहिए। एकता में क्या होता है, बल होता है। चारों अगर मिलजुल के था तब ने मदद कर पाया, हिरन को बचाया और कछुआ को बचाया। कैसा लगा कहानी, कर दीजिए।